हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका मोस्ट वेलकम सेशन में हमारे। माय नेम इज अभिजीत मिश्रा। आई एम योर जी एजुकेटर। और हम आज बात करेंगे अपने एनटीपीसी क्लास सेट 5 की। आई होप कि आप मुझे देख पा रहे होंगे। और शुरू करते हैं अपना सेशन। फटाफट हमारे क्वेश्चंस होंगे और आपको उसके आंसर होंगे। गाइस भूलिएगा नहीं, हम सितंबर मंथ का रिवीजन कर रहे हैं। इसके पहले 4 सेट हमारे हो चुके हैं, है ना। इसके पहले 4 सेट हमारे हो चुके हैं, तो ये हमारा आज 5वां सेट है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। उसके पहले आपके लिए इन्फॉर्मेशन है गाइज, अगर आपके कोई दोस्त या सखी सहेलियां या आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा आईबीपीएस क्लरिकल का फाउंडेशन लाइव बैच 19 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। और अगर आप इस बैच को परचेस करते हैं नासा कोड अप्लाई करके, तो आपको इस समय 35% का डिस्काउंट अलग से मिल रहा है। ये भी इन्फॉर्मेशन आपको हम देना चाह रहे थे। ठीक है, चलिए तो गाइज आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या यहाँ पर होगी, तो रेलवे का हर दिन क्लास आपकी होगी और रात के 8 बजे आपकी क्लास हो रही है। ठीक है, चलिए गाइस, यहाँ पर मेरा पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जलकल योजना शुरू की है। जलकल, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज लॉन्च द जलकल स्कीम। जलकल स्कीम में इस राज्य के चीफ मिनिस्टर, जो किसान है ना, गरीब किसान, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उनके जमीन पर बोरिंग करवाएंगे ताकि पानी की समस्या ना रहे। इसका आंसर क्या होगा। वी हैव 5 ऑप्शंस। ठीक है, गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है आप लोग के। गुड इवनिंग बलराम, अंशुल, पल्लवी, पपिया, रजत, अर्पण, प्रीति, स्नेहा, सबको गुड इवनिंग गाइस। क्या इसका जल्दी जल्दी फटाफट और सेशन को शेयर कर दो फटाफट जरा। इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। तो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने मुख्यमंत्री जलकल स्कीम लॉन्च की है। ठीक है, तो एक पॉइंट हमारे सामने ये हो गया, आंध्र प्रदेश जलकल योजना, आंध्र प्रदेश जलकल योजना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने हुरून इंडिया रिच लिस्ट में लगातार 9वें वर्ष के लिए शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। लगातार 9वें साल के लिए, लगातार 9वें साल के लिए आपसे पूछा गया। और कौन सी लिस्ट है, हुरून इंडिया लिस्ट है, हुरून इंडिया लिस्ट। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा। लगातार 9वें साल, ये आपको ध्यान देना है। और यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके पास है। मैंने आपसे बोला था ना कि अब आपको 4 ऑप्शन में ही क्वेश्चन मिलेंगे। शिवनादर, रतन टाटा, गौतम अडानी और मुकेश अंबानी। व्हाट इज द आंसर। हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, फटाफट गाइस फटाफट, क्या इसका आंसर होगा। इसका आंसर भाई मुकेश अंबानी, ऑप्शन नंबर डी। तो मुकेश अंबानी हुरून इंडिया रिच में 9वीं बार लगातार, 9वें साल लगातार टॉप पर बने हुए हैं। तो एक पॉइंट हमारे सामने ये है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, हु हैज बीन नेम्ड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर मिंत्रा ब्यूटी सेगमेंट। तो मिंत्रा ने अभी अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया। मिंत्रा ने अभी अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है। यहाँ पर 5 ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा है। व्हाट इज द आंसर। गोल्ड बॉन्ड के बारे में, उसके लिए बेटा बैंकिंग फाइनेंस वाली क्लास में हो तो वहां बताएं गोल्ड बॉन्ड के बारे में, है ना पूजा शर्मा जी। चलिए हमारा यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन, मिंत्रा ब्यूटी सेगमेंट ने किसे अभी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हमारे सामने 5 ऑप्शन है और इसका आंसर क्या होगा। दिशा पटानी, ऑप्शन नंबर ए। दिशा पटानी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है मिंत्रा ने। ठीक है, याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। आपसे पूछा गया कि एक ट्यूटरिंग कंपनी है वेदांतु, आपने सुना होगा। इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है। Who has been roped in as the brand ambassador for the tutoring company Vedantu. Just like Unacademy, Vedantu भी एक एडटेक कंपनी है। इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर उसको बनाया है, अमिताभ बच्चन को, आमिर खान को, युवराज सिंह को या सोनू सूद को। ठीक है, ये आपको बताना है। इसका आंसर क्या होगा। व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द आंसर। युवराज सिंह को तो आकाश ने बनाया है अपना ब्रांड एम्बेसडर, आकाश इंस्टीट्यूट ने बनाया अपना ब्रांड एम्बेसडर। अमिताभ बच्चन को अभी एलेक्सा ने इनकी वॉइस परचेस की है। आमिर खान की बात करें तो सीएट टायर ने इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और सोनू सूद की बात करें तो गार्गो इंटरनेशनल, गार्गो इंटरनेशनल। ठीक है, इसका आंसर वैसे आमिर खान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो आमिर खान को सीएट ने भी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन। अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस हर साल कब मनाते हैं। इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे, अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस हर साल कब मनाते हैं, ये आपसे पूछा गया है। वी हैव 5 ऑप्शन, अरे वी हैव 4 ऑप्शन, आदत पड़ गई है। व्हाट इज द आंसर। इसका आंसर क्या होगा। इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे हम कब मनाते हैं। व्हाट इज द आंसर गाइस, क्या इसका आंसर होगा। जल्दी, 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। तो अगर हम बात करते हैं, हाँ रजत, आरबीआई ने अपने कस्टमर अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए भी अमिताभ बच्चन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसका आंसर होगा 29 सितंबर, ऑप्शन नंबर डी। 29 सितंबर को मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस। ठीक है, तो एक पॉइंट हमारे सामने ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से किस संगठन ने राजस्थान के शहरों को विकसित करने के लिए $300 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? Which of the following organization has approved ₹300 million loan to develop Rajasthan towns? राजस्थान के शहरों को विकसित करने के लिए इसमें से किस संस्थान ने $300 मिलियन का लोन दिया है? IMF, वर्ल्ड बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष या एशियाई विकास बैंक? हमारे सामने 4 ऑप्शन है, आपको इसका आंसर सही देना है। $300 मिलियन का लोन राजस्थान के टाउन्स को डेवलप करने के लिए, ठीक है। हमारे सामने 4 ऑप्शन है, व्हाट इज द आंसर? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा द एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक, ऑप्शन नंबर डी। एडीबी का हेडक्वार्टर कहां पे है? तो एडीबी का हेडक्वार्टर जो है वो मनीला में है, मनीला फिलीपींस में है, ठीक है। नेक्स्ट वन, किस देश के साथ भारत ने अरब सागर में 3 दिन का एक नौसेना अभ्यास जिमेक्स शुरू किया? इंडिया ने किस कंट्री के साथ जिमेक्स नाम का एक नेवल एक्सरसाइज, मतलब इंडियन नेवी का एक्सरसाइज किया? कहां पे किया? अरेबियन सी में किया जिमेक्स। ये 4था एडिशन था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में अभी एक एक्सरसाइज पैसेक्स हुई थी, पैसेक्स, हाँ ठीक है, वो याद रखिएगा। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक डिफेंस एक्सरसाइज हुई थी, पैसेक्स, ठीक है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने और इंडोनेशियन कोस्ट गार्ड ने भी एक एक्सरसाइज किया था, ठीक है। इसका आंसर वैसे जापान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये नॉर्थ अरेबियन सी में हुआ था, 4था एडिशन था जो मैं आपसे बोल रहा था, ये 4th एडिशन था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, किस देश के साथ भारत ने हाल ही में बौद्धिक संपदा सहयोग पर एक समझौते ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए हैं? With which country India has recently signed an MOU on the Intellectual Property Corporation? तो बौद्धिक संपदा सहयोग किस देश से हुआ है, ये आपसे पूछा गया है हमारे सामने। जरा मुझे बताइए व्हाट इज द आंसर, क्या इसका आंसर होगा? हाँ पल्लवी, रशिया, कावकास से इंडिया हट गया था। जी हाँ, बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन आपने दी है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके पास है, आंसर आपको देना है। ऋषि मैं तो बोल रही है इजराइल, ऋषि मैं तो बहुत मार खाओगी। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डेनमार्क हो जाएगा। जब इजराइल ऑप्शन में ही नहीं है तो इजराइल का आंसर होगा जी, और यहाँ 5 ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस का, तो डेनमार्क, ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। उस मोटर कंपनी का नाम बताइए जो भारत में बिक्री और विनिर्माण कार्यों को बंद करने जा रही है। नेम द मोटर कंपनी विच इज गोइंग टू शट सेल्स एंड द मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन इन इंडिया। व्हाट इज द आंसर? डुकाटी, ट्रायम्फ मोटरसाइकिल, कावासाकी और हार्ले डेविडसन। क्या इसका आंसर होगा? हार्ले डेविडसन, कावासाकी, ट्रियम्फ मोटरसाइकिल या डुकाटी? व्हाट इज द आंसर? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा हार्ले डेविडसन। हार्ले डेविडसन ने अपने व्यापार को इंडिया से बंद कर दिया है। आपने सुना भी होगा न्यूज़ काफी, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आज रात में 10 बजे आप लोग का वीकली करंट अफेयर्स है, रिवीजन, जो लास्ट वीक में हमने पढ़ा उसका रिवीजन है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हु हैज बीन सीएट टायर्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? मैंने अभी आपको बताया था, सीएट टायर्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। 4 ऑप्शन आपके पास है, आंसर आपको देना है, क्या इसका आंसर होगा? तो सीएट टायर ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो सीएट टायर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है आमिर खान को, ऑप्शन नंबर बी। आमिर खान को सीएट टायर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, विश्व जोखिम सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या थी? वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या थी, ये आपको बतानी है। भारत की रैंक विश्व जोखिम सूचकांक में 2020 में जो प्रकाशित हुआ, 8वां, 48वां, 89वां या 117वां? व्हाट इज द आंसर? विश्व जोखिम सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है, ये आपसे पूछा गया है। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा 89th, ऑप्शन नंबर सी। 89th, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। तो विश्व जोखिम सूचकांक में भारत की रैंक तो कितनी हो गई? 89th हो गई। अब एक क्वेश्चन क्या पूछा गया? विच कंट्री हैज टॉप द वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स? विश्व जोखिम सूचकांक 2020 में किस देश ने टॉप किया, मतलब जहां पे सबसे ज्यादा रिस्क है। एक क्वेश्चन और मैंने आपसे पूछा है, विश्व जोखिम सूचकांक 2020 में किस देश ने टॉप किया है? वी हैव 4 ऑप्शंस, आंसर क्या होगा? आंसर इसका होगा वानुआतू, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी वानुआतू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस हर साल कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस आपसे पूछा गया है। वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे, वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे, क्या इसका उत्तर होगा? ये भी आपको बताना है। व्हाट इज द आंसर गाइस, ठीक है, जल्दी जल्दी फटाफट।
आज संख्या काफी कम है लोगों की, 35 लोग केवल हमें देखना है, घोर बेइज्जती है भाई ये तो, है ना। इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा 26 सितंबर, 26 सितंबर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस फॉर्मूला वन रेस ड्राइवर का नाम बताइए जिसने रशियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है। तो रशियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है, ये आपसे पूछा गया। रशियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है, फॉर्मूला वन रेसर ड्राइवर, व्हाट इज द आंसर। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसका उत्तर आपको देना है, व्हाट इज द आंसर। रशियन ग्रैंड प्रिक्स, तो रशियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता, ये आपसे पूछा गया है। और रशियन ग्रैंड प्रिक्स की बात करें तो ये जीता है किसने, ये जीता है वैल्टेरी बोटास ने, वैल्टेरी बोटास, ऑप्शन नंबर डी। तो वैल्टेरी बोटास ने ये रशियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, किस राज्य के कृषि भवन ने एजेड अवार्ड 2020 में सोशल गुड कैटेगरी में पीपल्स चॉइस अवार्ड जीता है। अवार्ड का नाम पीपल्स चॉइस अवार्ड। ठीक है, किस कैटेगरी में, सोशल गुड कैटेगरी में। कौन सा अवार्ड, एजेड अवार्ड। किस राज्य के कृषि भवन ने ये अवार्ड जीता है, ये तो मैंने सब पढ़ाया हुआ है। इसका उत्तर क्या होगा, देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, उत्तर की बात करते हैं, इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी। तो उड़ीसा के कृषि भवन ने एजेड अवार्ड में पीपल्स चॉइस अवार्ड जीता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोनी लॉन्च किया। ये स्कीम है, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज लॉन्च मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोनी। मतलब कि इस स्टेट में जो ग्रामीण एरियाज है उनको प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन से कनेक्ट करना। ठीक है, इसके लिए स्कीम लॉन्च हुई है, मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोनी। ये किस स्टेट में लॉन्च हुआ है, ये आपसे पूछा गया है। आपको इसका आंसर, यहाँ पे उड़ीसा से 2 लोग हैं, एक सत्यप्रिय हैं और एक बलराम बेहरा है। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, आप लोग की शादी में घूमने आएंगे उड़ीसा। ठीक है, इसका उत्तर होगा असम सरकार, ऑप्शन नंबर सी। असम सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोनी स्कीम लॉन्च की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के पर्यटन ने ह्यूमन बाय नेचर अभियान ने मार्केटिंग के लिए पाटा अवार्ड, ग्रैंड अवार्ड जीता है। किस राज्य के पर्यटन मंत्रालय ने अपना एक कैंपेन चलाया था, अपना एक अभियान चलाया था ह्यूमन बाय नेचर, इसके लिए पाटा अवार्ड, पाटा ग्रैंड अवार्ड जीता है। ठीक है, पाटा ग्रैंड अवार्ड कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और केरला। आपको इसका आंसर देना, देख लीजिए ये अच्छा क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। देख लीजिए, पाटा ग्रैंड अवार्ड किस स्टेट के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने जीता है अपने ह्यूमन बाय नेचर अभियान के लिए। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, केरला, ऑप्शन नंबर डी। केरला, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 दिसंबर को कौन सा देश और संयुक्त राष्ट्र वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन 2020 की मेजबानी करने जा रहा है। ठीक है, विच कंट्री एंड यूएन इज गोइंग टू को-होस्ट द ग्लोबल क्लाइमेट समिट 2020 ऑन दिसंबर। वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन यूनाइटेड नेशन, और कौन सा देश साथ में मेजबानी करेगा इसका, ये आपसे पूछा गया है। हमारे सामने 4 ऑप्शन है और आपको इसका आंसर देना है। और इसका आंसर यूके बोल रहे हैं अंशुल। ठीक है, क्या ये यूके होगा इसका आंसर। इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर ब्रिटेन होगा, यूके होगा, ऑप्शन नंबर डी, यूके इज राइट आंसर। ठीक है, सऊदी अरबिया की बात करेंगे इस, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका हो जाएगा कि ये G20 की मेजबानी कर रहे हैं। ठीक है, जापान की बात करें तो अभी क्वाड, जो क्वाड देश है ना, क्वाड, उनके विदेश मंत्रियों की, फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग यहाँ पर हुई थी अभी। ठीक है, क्वाड फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग यहाँ पर हुई थी और ये दूसरी मीटिंग थी, ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपसे। विच कंट्रीज प्रेसिडेंट हैज अपॉइंटेड मोहम्मद हुसैन रोबेल एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर। किस देश के राष्ट्रपति ने मोहम्मद हुसैन रोबेल को अपना नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। नाइजीरिया, सोमालिया, इरिट्रिया, सूडान। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आंसर। चलिए इसका उत्तर क्या होगा, मोहम्मद हुसैन रोबले। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा सोमालिया, ऑप्शन नंबर बी। मैंने इसको याद करने का अंशुल तरीका बताया था, मैंने बोला था कि सोमालिया में काफी डाकू वाकू रहते हैं, उनको देखकर हम रोने लगे। रोबले सोमालिया, रोबले सोमालिया, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सोमालिया की राजधानी क्या है भाई। अब सोमालिया की राजधानी मैं पूछूंगा आपसे। ठीक है, जल्दी से मुझे उत्तर दीजिएगा, सोमालिया की राजधानी क्या है। अब सोमालिया की बात हुई है, रोने लगे वाली, रोबले वाली बात हुई है, तो राजधानी बताइए इसकी जरा। रात के 10 बजे आपका वीकली करंट अफेयर्स है, लास्ट वीक का जो हमने पढ़ा था, रिवीजन पॉइंट। ठीक है, अब इस उत्तर की बात, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इसका उत्तर होगा मोगादिशु, ऑप्शन नंबर डी। मोगादिशु सोमालिया की राजधानी है। ठीक है, चलिए मोगादिशु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस राज्य सरकार ने किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की है? ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इसमें मतलब किसानों को 4,000 रुपए पर एनएम के हिसाब से ये स्टेट गवर्नमेंट देगी। गाइस, आप लोगों ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सुना है? इसके तहत केंद्र सरकार हर किसानों को 6,000 रुपए दे रही है सालाना, तो उसी में इसको जोड़ के 4,000 और मतलब कि हाँ, मध्य प्रदेश के किसानों को 10,000 रुपए मिलेंगे। ठीक, तो कौन सी स्कीम है? किसान कल्याण योजना, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। माली की राजधानी क्या है? माली, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ माली? तो अभी हमने सोमालिया की बात कर ली, आपको ये याद रहेगा है ना। अब माली की बात कर लेते हैं। माली की राजधानी क्या है? सोमालिया मैंने आपको पढ़ा दिया। वेरी गुड पपिया मित्रा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए अब इसका उत्तर दीजिए, क्या इसका उत्तर होगा? मैंने आपसे पूछा माली की राजधानी क्या है, तो माली की राजधानी बमाको है। सोमालिया, माली, दो देशों की राजधानी मैंने आपको पढ़ाई है, सोमालिया की और माली की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, सीएफए फ्रैंक क्या करेंसी है? आगे बढ़े, देखिए यहाँ पे, हु इज द एमडी ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक कौन है? रेलवे के एग्जाम में मैंने आपसे बोला था कि एमडी, सीईओ, हेड, प्रेसिडेंट ये सब पूछे जाते हैं, तो आईएमएफ के एमडी कौन है ये आपसे पूछा गया है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहे हैं। आईएमएफ का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे? वॉशिंगटन डीसी में, वॉशिंगटन डीसी में है। ठीक है, और अगर इस क्वेश्चन के उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा क्रिस्टीना जॉर्जिया, ऑप्शन नंबर डी। क्रिस्टीना जॉर्जिया, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड रोज डे हम कब मनाते हैं? वर्ल्ड रोज डे हम कब मनाते हैं? विश्व रोज डे हम कब मनाते हैं? यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहे हैं, इसका आंसर आपको देना है। वर्ल्ड रोज डे हम कब मनाते हैं? तो वर्ल्ड रोज डे की बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा 22 सितंबर, ऑप्शन नंबर डी। 22 सितंबर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 22 सितंबर से हम विश्व रोज डे मनाते हैं प्रतिवर्ष। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय नौसेना किस देश की रॉयल नेवी के साथ पैसिक्स एक्सरसाइज आयोजित करती है? देखो, इंडिया ने जापान के साथ भी पैसिक्स किया है, इंडिया ने यूएस के साथ भी पैसिक्स किया है, और इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ भी पैसिक्स किया है। जापान के साथ कहाँ पे? मलक्का स्ट्रेट में, मलक्का स्ट्रेट में। यूएस कहाँ पे? अंडमान निकोबार सी में। और इंडिया ऑस्ट्रेलिया की बात आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, रेलवे में करंट अफेयर्स कितना वेटेज है कुछ कह नहीं सकते, तभी 4-5 या उसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकते हैं, कुछ कहा नहीं आ सकता कितना बन जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर है। ठीक है, देख लीजिए, तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे? ईस्ट इंडियन ओशियन रीजन, इंडियन ओशियन रीजन ईस्ट में। ठीक है, तो ये भी याद कर लीजिएगा। अंकुश, आप मिर्जापुर से हैं, वेरी गुड। मैं आ रहा हूँ मिर्जापुर, 24 को पहुंच जाऊंगा, 24 तारीख को मिर्जापुर आऊंगा। ठीक है, ये मेरा नंबर ले लो मिर्जापुर वालों, अब मुझे मैसेज करना। ठीक है, मैं मिलूंगा सबसे मिर्जापुर में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। बताइए, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट, आपने नाम सुना होगा, का नाम बताएं जिसका उड़ान परीक्षण ओडिशा परीक्षण रेंज से सफलतापूर्वक आयोजित किया गया है। Name the high-speed expandable aerial target whose flight testing has been successfully conducted from the Odisha test range. इसका आंसर क्या होगा? हाँ, झूठ, चुनार से झूठ है ये, अंशुल। चलिए आंसर दीजिएगा, इसका आंसर होगा यहाँ पे अभ्यास बोल रहे हैं आप लोग, क्या इसका आंसर अभ्यास है? तो इसका आंसर अभ्यास है, ऑप्शन नंबर डी। क्या है बेटा? हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, हीट की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, अभ्यास नाम का मतलब क्या है गाइस? देखिए, जैसे इंडिया भी अपने बहुत तरह के डिफेंस सिस्टम बना रहा है, डिफेंस सिस्टम। ठीक है, जैसे आकाश का नाम आपने सुना होगा, आकाश का नाम। ठीक है, मतलब कोई मिसाइल अगर हमारे देश में आएगी तो हमारा डिफेंस सिस्टम है आकाश जो उसे नष्ट कर देगा। हालांकि आकाश का अभी पूरी तरह से परीक्षण नहीं हुआ है, इसीलिए हम लोग S-400 डिफेंस सिस्टम रशिया से परचेस कर रहे हैं। तो जो हमारी मिसाइल होंगी उनके मतलब प्रॉपर एक्सरसाइज के लिए, उनकी टेस्टिंग करने के लिए हीट का यूज किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एडवाइजर टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक के सलाहकार के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? निष्ठा जी बिल्कुल लखनऊ आएंगे, आप लोग सिलेक्शन ले लीजिए, शादी वादी करिए तो उसका मजा ही अलग हो जाएगा, है ना, मिलने का। लड्डू का मुंडन है विंध्याचल माता के प्रांगण में 24 तारीख को, और छोटे वाले का मुंडन भी है, दोनों का मुंडन साथ में है।
इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सीमांचल दास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सीमांचल दास, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोविड-19 के आर्थिक प्रभाव को दूर करने के लिए भारत ने मालदीव को कितने का फंड का समर्थन दिया है? हाउ मच फंड सपोर्ट हैज बीन एक्सटेंडेड बाय इंडिया टू मालदीव टू ओवरकम द इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ द कोविड-19? इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ द कोविड-19, चार ऑप्शन आपके पास, आंसर आपको देना है, व्हाट इज द आंसर? तो आप सब लड्डू के मुंडन में इनवाइटेड हैं। अगर आप मिर्जापुर आ सके तो आप आ सकते हैं, नहीं तो लाइव तो मैं आपको दिखाऊंगा ही वीडियो। ठीक है, हाँ, सब लोग इनवाइटेड हैं। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर $250 मिलियन, ऑप्शन नंबर डी। $250 मिलियन, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। भारत ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ पहली कार्गो फेरी सर्विस शुरू की है? फेरी का मतलब क्या होता है बेटा? जो नाव नहीं होती है, बड़ी सी नाव होती है, फेरी। ठीक है, वो आपसे पूछा गया है। सब इनवाइटेड है मुंडन में भाई, सब लोग। कोई यहाँ कोई गोरे काले का भेदभाव नहीं है, ये हर दिल से हमारा नाता है भाई। यहाँ गोरे काले का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। आंसर दीजिए, वी हैव 4 ऑप्शंस, जल्दी से मुझे आंसर दीजिए। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा मालदीव, ऑप्शन नंबर डी। मालदीव, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आगे बढ़े, नेक्स्ट उत्तर, नेक्स्ट क्वेश्चन। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पे है? ये काफी न्यूज में है, क्योंकि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इंडिया में अपना काम बंद कर दिया बिकॉज इसके सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए गए थे, है ना? व्हाट इज द आंसर? इसका उत्तर क्या होगा? अरे 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन बहुत है यार, बहुत है भाई। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा लंदन, ऑप्शन नंबर डी। एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन। लंदन की ट्रिक क्या है? आई एम कॉमन। सुन लो सब लोग, आई एम कॉमन। ठीक है, आई का मतलब क्या हो गया? आई का मतलब हो गया इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ये भी लंदन में है। एम का मतलब क्या हो गया? एमनेस्टी इंटरनेशनल। और कॉमन का मतलब क्या हो गया? कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए, तो ये था हमारा सेशन। मिलते हैं गाइस रात के 10 बजे फॉर द वीकली करंट अफेयर्स। वीकली करंट अफेयर्स में गाना सुनाएंगे, पक्का गाना सुनाएंगे आज रात में। ठीक है, वीकली करंट अफेयर्स में। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं कल मॉर्निंग में 7 AM पे फॉर द करंट अफेयर्स। 11 बजे जीए मेंस की क्लास, रात में 8 बजे आपकी क्लास, और रात में कल 10 बजे बैंकिंग अवेयरनेस की, डिजिटल बैंकिंग की क्लास है धमाल मचाने के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस।